बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये उन लोगों के लिए है जो रमज़ान आ रहा है और शुगर के मरीज़ हैं या उनकी फैमिली में से किसी को शुगर है। तो आज हमने ये बात क्लियर बतानी है कि कौन सा पेशेंट रोज़ा रख सकता है, कौन सा पेशेंट एहतियात के साथ रोज़ा रख सकता है और कौन से पेशेंट को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ये तमाम गाइडलाइंस 2021 में उलमाए किराम की मशावरत के साथ मिलके दुनिया भर के मशहूर एंडोक्रोलॉजिस्ट और दुनिया भर के मशहूर शुगर स्पेशलिस्ट ने मिलके कंसल्टेंट फिजिशियंस ने मिलकर बनाई थी और इनका नाम डायबिटीज़ एंड रमज़ान ग्रुप या एपीडीआर ग्रुप के तौर पे ये गाइडलाइंस जानी जाती है। आज मैं अपने जूनियर डॉक्टर्स के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ और उन तमाम लोगों के लिए जिनके फैमिली में कोई ना कोई बंदा डायबिटिक है। अमूमन हम डॉक्टर्स क्या करते हैं, किसी से भी जब पूछा जाता है कि जी रोज़ा रख लें और शुगर का मरीज होता है तो कहते हैं हाँ जी रख लें, सवाब का काम है। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस आयत में रोज़े की फर्जियत के बारे में फरमाया है उससे अगली आयत में ये भी फरमाया है कि जिन लोगों की बीमारी मुस्तकिल हो उनको रोज़ा माफ़ है। तो ये बात यकीनन आपके जहन में एज ए डॉक्टर होनी चाहिए कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनकी बीमारी मुस्तकिल होती है। उनमें से एक बीमारी है शुगर। शुगर की कुछ हालतें हैं, डायबिटीज़ की कुछ ऐसी हालतें हैं जिनमें आप रोज़ा रख सकते हैं, एहतियात के साथ भी और बगैर एहतियात के, यानी नॉर्मल लाइफ की तरह। तो आइए मैं आपको तीन चीज़ों के तौर पे ये सिखाने लगा हूँ कि बेसिकली जैसे ट्रैफिक की तीन लाइटें होती हैं, ग्रीन, येलो और रेड, वैसे ही डायबिटीज़ के पेशेंट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्योंकि शुगर के मरीजों में जब वो रोज़ा रखेगा तो 4 कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। आपने ये 4 कॉम्प्लिकेशंस बचानी है एज ए डॉक्टर। नंबर 1 हाइपोग्लिसीमिया, आपने मरीज का शुगर कम नहीं होने देना। नंबर 2 हाइपरग्लाइसीमिया, आपने मरीज की शुगर बढ़ने नहीं देनी। नंबर 3 थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी की वजह से मरीज के जिस्म में क्लॉट नहीं बनने चाहिए। और आखिर पे डीकेए, यानी तेजाबी मादे जिस्म के अंदर डीके की सूरत में नहीं पैदा होने चाहिए। सबसे पहला ग्रुप जो सेफ ग्रुप है, जो रोजा बिल्कुल आराम से रख सकता है ग्रीन लाइट के तौर पे, वो पेशेंट है जिनकी डायबिटीज को कम अरसा हुआ है, यानी अभी नई हुई है और वो ओरल मेडिकेशन पे कंट्रोल है, स्पेशली जो स्क्रीटोगॉग नहीं है, स्क्रीटोगॉग्स नहीं है, यानी या वो पेशेंट मेटफॉर्मिन ले रहा है या वो DPP4 इनहिबिटर्स ले रहा है या वो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ले रहा है। ये वो ग्रुप है जो यंग पेशेंट हो सकते हैं, वो नॉर्मल हेल्दी पेशेंट हैं, उनमें कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, यानी उनमें कोई और किसी किस्म की बीमारी नहीं है शुगर के अलावा, कोई गुर्दे खराब नहीं है, कोई दिल का मसला नहीं है। ये ग्रीन लाइट में आते हैं और ये सादा दवाइयां ले रहे हैं जैसे मेटफॉर्मिन और DPP4 इनहिबिटर्स या GLP-1 एनालॉग्स। यहां पे SGLT2 इनहिबिटर्स के बारे में प्लस माइनस है पेशेंट के हवाले से कि वो डिहाइड्रेशन कॉज करता है कि नहीं, तो इसलिए इसको भी ग्रीन लाइट में भी रखा गया है। येलो कलर का मार्कर नहीं होता, इसलिए मैं इस कलर को येलो कलर बता रहा हूं यहां पे। अच्छा, ये जो ग्रीन लाइट वाले हैं दे कैन फास्ट, ये रोजा रख सकते हैं, कैन फास्ट, ये लोग रोजा रख सकते हैं, याद रखें। दूसरे शुगर के वो मरीज हैं जो येलो लाइट में है, मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूं, लेकिन येलो लाइट का मतलब है कि ये इनकी ड्यूरेशन जो है, शुगर की ड्यूरेशन वो थोड़ी ज्यादा हो गई है, 10 साल से ज्यादा है। सम टाइम शुगर कंट्रोल रहती है और सम टाइम अनकंट्रोल रहती है, यानी 50-50। तीसरा, इनमें से पेशेंट को कोई ना कोई एक कोमॉर्बिडिटी है और इनमें से कोई पेशेंट इंसुलिन के ऊपर है, स्पेशली लॉन्ग एक्टिंग या वो इंसुलिन जो ट्वाइस डेली लगती है। ऐसे पेशेंट को कैन फास्ट बट अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, ये रूल है। अगर आपका पेशेंट जो है वो इंसुलिन ले रहा है
2 टाइम की इंसुलिन या लॉन्ग एक्टिंग 1 टाइम की इंसुलिन, तो ऐसे पेशेंट में शुगर लो होने का, हाइपोग्लिसीमिया का चांस है। या ये वो पेशेंट है जो एक स्क्रीटोगॉग ले रहे हैं, स्क्रीटोगॉग यानी कोई सल्फेनाइल यूरियाज ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट में शुगर अचानक कम होने का डर रहेगा। इसलिए इन पेशेंट के बारे में कहा जाता है कि ये रोजा तो रख सकते हैं लेकिन इनकी सुपरविजन बड़ी स्ट्रिक्ट है। इनमें आपको शुगर 6 टाइम चेक करनी पड़ेगी रमजान शरीफ के अंदर। रोजे के अंदर आपको शुगर 6 दफा चेक करनी पड़ेगी। स्पेशली जो सबसे ज्यादा जरूरी टाइम है वो रोजा खुलने से 1 घंटा पहले, रोजा खुलने से आधा घंटा पहले और रोजा खुलने से 2-4 मिनट पहले भी, क्योंकि शुगर अचानक लो होने का डर रहेगा। तीसरे रेड लाइन वाले पेशेंट रोजा बिल्कुल नहीं रख सकते। ये कौन है? जो मल्टीपल इंसुलिन पे हैं, जो 3 से ज्यादा टाइम इंसुलिन लगाते हैं, या जिनकी मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी है, यानी ये या तो दिल के पेशेंट हैं, इनको स्टंटिंग हुई है, हार्ट पेशेंट है और इन्हें स्टंटिंग हुई है, या किडनी के पेशेंट हैं और ये डायलिसिस कराते हैं, ये पेशेंट डायलिसिस पे है, कैंसर का पेशेंट है, ये कीमोथेरेपी ले रहा है, अगर कीमोथेरेपी पे है, इस तरह की बड़ी बड़ी डिजीजेस के अगर पेशेंट हैं और 3 टाइम इंसुलिन ले रहे हैं, या बहुत छोटी उम्र का बच्चा है, या एक्सट्रीम ओल्ड एज है, या ऐसा पेशेंट है जिसको एक दफा फालज हो चुका है, या एक दफा दिमाग की नस फट चुकी है, ऐसे लोगों को नहीं रोजा रखना, नो फास्टिंग। ऐसे पेशेंट को डिस्करेज करें कि ये अपनी जगह पे किसी और को रोजा रखवाएं। अल्लाह अलिल हक है, अल्लाह ताला की ज़ात माफ करने वाली है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कफारा रखा हुआ है। तो मेरा ये तमाम जूनियर्स को ये लेक्चर है कि ग्रीन, येलो, रेड लाइट को जरूर समझें और अपने पेशेंट्स को गाइड करें और उनको अंडर गुड सुपरविजन रमजान शरीफ की बरकतें एंजॉय करने का मौका दें। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सबका हामी और नासिर।